हमारे साथ अनीता शौरान इस वक्त जुड़ चुकी हैं, पूर्व रेसलर रह चुकी हैं और जब अध्यक्ष पद के चुनाव हो रहे थे तब ये भी एक प्रतिभागी थी। इन्होंने भी चुनाव लड़ा था। अनीता जी, ये जो फैसला लिया गया है सबसे पहले खेल मंत्रालय की तरफ से, इस फैसले को आप कैसे देख रही हैं और क्या कहना चाहेंगी? मैम, मैं एक तो ये कहूंगी कि ये बहुत ही मतलब ये देश की लड़कियों के हित का फैसला है कि एक ये ऐसे आदमी की फेडरेशन, उसने फिर वही काम स्टार्ट कर दिए थे, ना किसी से पूछा ना किसी से कुछ, वही नेशनल रखवा दिया था जो एक रैली टाइप वो वहाँ करता है। तो ये मतलब एक इतना अच्छा डिसीजन है सर। तो मैं क्या बताऊं, ये एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई थी, ये उस आदमी के खिलाफ लड़ाई थी और किसी के खिलाफ कुछ नहीं थी। और सिर्फ एक ही डिमांड थी कि कोई महिला फेडरेशन में आए, कोई महिला प्रेसिडेंट आए, ताकि लड़कियों की सेफ्टी का ध्यान रखा जाए और एक अच्छा माहौल बने और एक डर का माहौल ना बने। तो ये बस परमात्मा ने और बस ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। मैं और तो क्या कहूँ। अनीता जी, क्योंकि जब संजय सिंह अध्यक्ष चुने गए थे तब आपने ये बात कही थी कि महिलाओं को अभी भी सुरक्षित फेडरेशन के अंदर महसूस नहीं होगा, क्योंकि संजय सिंह बृजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं। लेकिन अब ये फैसला जो सामने आया है उसके बाद कम से कम जो महिला रेसलर्स हैं, चाहे हम अपने प्रमुख खिलाड़ियों की रेसलिंग की बात करें जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, वो राहत की सांस जरूर लेंगे। हाँ जी, तो ये है कि एक उम्मीद तो जगेगी। उम्मीद ये अभी तो ये था कि वो सेम फेडरेशन हो गई थी पहले वाली ही। आप देख ही रहे होगे कि सारी फुल मालाएं उनके गले में जा रही थी, डाल रहे थे, तो वो तो एक डमी टाइप है संजय सिंह। तो ये है कि अब ये है, एक और उम्मीद है कि भाई फिर से कोई अच्छा डिसीजन लिया जाएगा और अच्छा माहौल बनेगा देश में। मैं बड़ा धन्यवाद देती हूँ। अगर दोबारा फेडरेशन के, अब जाहिर सी बात है दोबारा चुनाव होंगे, तो क्या दोबारा अध्यक्ष के रूप में आप लड़ेंगी? अब हम ये देखिए, ये जो फैसले होंगे ये देखते हैं। अभी तो अभी कुछ नहीं कह सकते। जो सबका मिलकर जो फैसला होगा वो मुझे स्वीकार होगा। जी अनीता, क्या आपकी बजरंग से या साक्षी से बात हो पाई है? क्योंकि जिस तरह से ये फैसला सामने आया संजय सिंह के चुनाव का, उन्होंने रेसलिंग छोड़ने का ऐलान कर दिया, बजरंग ने अपना मेडल वापस लौटा दिया था, तो क्या वो अपना मेडल वापस लेंगे या साक्षी वापस कुश्ती करेंगी? ओलंपिक्स देखिए मैम, मैं अभी किसी से मेरी बात नहीं हुई है। अभी मैं मेरी ड्यूटी पे हूँ और मेरे को अभी किसी ने, मेरे को ये पता भी नहीं था, अभी किसी ने बताया कि मैम वो फेडरेशन डिसमिस कर दी सारी। तो मेरे को अभी मुझे मेरी किसी से बात नहीं हुई अभी तक। जी, ये जो रेसलर्स की लड़ाई जारी रही पूरे एक साल से, जनवरी से ही शुरुआत हो चुकी थी, अब जी। आप इस लड़ाई को किस तरह से आगे बढ़ाएंगी? कि अगर आपसे पूछा गया तो किस तरह के फीडबैक आपकी तरफ से जाएंगे WFI के लिए? मैम देखिए, अगर मुझे ये दायित्व मिलता है, अगर ये फिर से ये एक महिला प्रेसिडेंट बनती है, तो आप सारा देश देखेगा कि रेसलिंग में कैसे माहौल चेंज होगा और कैसे लड़कियों के की सुरक्षा के ये सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर एक एक छोटी छोटी बारीकी से ध्यान रखा जाएगा। कोई ऐसी पार्शलिटी या कहीं ऐसा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हमारी रेसलिंग के बारे में सोचा जाएगा और कैसे इन सब सारी कंट्रोवर्सी से ऊपर उठ के एक साफ सुथरा माहौल, स्वच्छ माहौल बनाया जाएगा। जी, 12 साल तक WFI पर एक ही व्यक्ति का कब्जा था, उसके बाद चुनाव हुए और चुनावों के बाद अब फेडरेशन को एक बार फिर से रद्द कर दिया गया है। अनीता, क्लीन फेडरेशन की बात अभी विनेश ने कही, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो चीजें हैं जो सुनिश्चित करेंगे कि फेडरेशन क्लीन हो? क्लीन फेडरेशन यानी कि किसी तरह की राजनीति ना हो, महिलाओं के साथ कोई शोषण ना हो, तो क्या वो फैक्टर्स हैं जो ये बताएंगे कि फेडरेशन क्लीन है? क्योंकि आप तो खुद अध्यक्ष का चुनाव लड़ी हैं। हाँ जी, तो अभी देखते हैं मैम क्या फैसला आता, क्या होता है। लेकिन एक अगर फेडरेशन ये चेंज होती है तो बड़े साफ सुथरा माहौल बनेगा। और जैसे मैं उस दिन इलेक्शन के लिए गई भी, तो ऐसे मुझे अंदर जाकर भी ये फील हुआ कि बिल्कुल अंदर भी वो माहौल एक बाहुबली टाइप का, जैसे हम तो क्या इलेक्शन है कुछ नहीं है, तो इस टाइप का माहौल। और फिर इलेक्शन होते ही फिर वो वहाँ पर गोंडा नेशनल अनाउंस कर देना और हम बाहुबली हैं, बाहुबली रहेंगे। तो ये एक ये सारा देश देख रहा है कि ऐसे ऐसे माहौल में, ऐसे बाहुबली के आगे क्या किसी लड़की की हिम्मत है? क्या कोई भय मुक्त वो फेडरेशन बन सकती है? तो ये चीजें हैं। और अगर फेडरेशन चेंज होती है और अच्छे, तो फिर माहौल अलग ही होगा फिर।
जी। और अगर जो जो यंग रेसलर्स हैं उनको एक सुरक्षित माहौल मिले, उसके लिए अंदर किस किस तरह के बदलाव आपको लगता है कि होने चाहिए? मैम बिल्कुल लड़कियों को सुरक्षित माहौल, एक महिला आती है तो एक सुरक्षित माहौल सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी कि बच्चियों को एक सुरक्षित माहौल दिया जाए। जहाँ भी उनको कोई कंप्लेन अगर उनकी होती है, कोई भी ऐसी छोटी घटना भी होती है, तो एक अलग से एक महिलाओं की टीम बनाई जाएगी फेडरेशन में। और ये नहीं कि भी महिलाएं को तो धीरे धीरे मतलब हम बड़ा नीचे से काम करेंगे, हर लेवल पर काम करेंगे, गांव में जाके हर रेसलिंग जो है सेंटर है वहां पर जाकर बच्चों की काउंसलिंग करना, किस तरह से कहाँ पर बच्चियां दवाई तो नहीं जा रही किसी के साथ, इस तरह का कहीं पर भी शोषण ना हो, इसके लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। मैम अनीता, लेकिन आरोप तो ब्रिजभूषण शरण सिंह और संजय सिंह की तरफ से भी लगे थे कि भाई रेसलर्स राजनीति कर रहे हैं, उनकी रेसलिंग खत्म हो चुकी है, अब वो राजनीति में जाना चाहते हैं, इसलिए पूरा मंचन हो रहा है। देखिए मैम, वो क्या है, वो राजनीति भी करते हैं, वो फेडरेशन भी चलाते हैं। तो ये देखिए ना, एक खिलाड़ी से ज्यादा रेसलिंग के बारे में, अब जिसने 20 साल गेम कर लिया, जो ओलंपिक का मेडलिस्ट रह गया, उससे ज्यादा तो रेसलिंग को कोई नहीं जानता, उससे ज्यादा बारीकियों को कोई नहीं जानता। तो वो क्या है कि वो वहाँ उस फेडरेशन तक भी महिलाओं को या हमारे खिलाड़ियों को नहीं पहुंचने दे चाहते कि वहाँ पर कोई खिलाड़ी आए। और हम अगर अपनी आवाज किसी शोषण के खिलाफ या कुछ भी आवाज उठाते हैं तो उसको राजनीति बोल दी जाती है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता, ये एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई थी, इसमें कोई राजनीति नहीं है। सिर्फ एक डिमांड थी कि भाई एक महिला आए, क्यों नहीं आए, कि फेडरेशन में आप देख लो कोई भी मेंबर भी नहीं है कहीं पर भी। स्टेट एसोसिएशन में भी इन्हीं का दबदबा है, जैसा चाहे वैसी स्टेट एसोसिएशन बनाते हैं। क्यों महिलाएं क्या मेडल नहीं लेकर आती क्या? तो इस तरह से मैडम बहुत सारी चीजें हैं। ये एक बहुत ही इनका वो जैसा उनकी जहाँ तक सोचते हैं उसी तरीके की वो स्टेटमेंट देते हैं। बस सिर्फ एक ही आती है कि राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति अब ये तब अपनी आवाज उठाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? जी, तो आपकी क्या इच्छा है? क्या आप एक बार फिर से अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहती हैं WFI की? क्या आपकी तरफ से ऐसी कोई मांग फेडरेशन, क्योंकि फेडरेशन तो अब भंग हो चुका है, तो खेल मंत्रालय के समक्ष रखी जाएगी? ऐसी कोई बात, मेरा ये है कि भाई कोई भी आए, कुछ भी चीजें सारी साफ हो, माहौल एक अच्छा चेंज हो, तो ये है। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती जी। और अगर भविष्य की बात की जाए, क्योंकि हम अभी विनेश से जब बात कर रहे थे, उनका ये कहना है कि लड़ाई सिर्फ यहीं तक की नहीं है, क्लीन फेडरेशन तो वो चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि जो मामला कोर्ट में चल रहा है ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उसमें भी उनकी जीत हो। तो क्या उस लड़ाई में भी आप उनके साथ हैं, और आगे की आप लोगों की क्या पूरी रणनीति रहेगी? लड़ाई में तो मैम, उस लड़ाई में तो सारा देश साथ है कि भाई वो तो न्याय मिलना ही चाहिए लड़कियों को। अब धीरे धीरे वो लड़कियां वो किसी भी तरीके से कम होती जा रही हैं। तो ऐसे अब और ये इलेक्शन जो ये इस तरह से फेडरेशन चला के वो फिर और लड़कियां कौन सामने आएगी? तो वो तो हर कोई चाहता है कि वो न्याय तो मिले। जी जी। अनीता, ये तमाम बड़ी बातें आपने हमारे समक्ष रखी हैं। एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता दें कि जब से ये पूरा मैटर चल रहा है, जब से ये पूरा मामला चल रहा है, ब्रिजभूषण शरण सिंह से इंडिया टीवी ने भी बात की और उनसे वो तीखे सवाल पूछे जो लगातार खिलाड़ी आरोप उन पर लगा रहे हैं, और उस दौरान वो उस इंटरव्यू को आधा छोड़कर चले गए थे क्योंकि सवालों के जवाब उनसे देते बन नहीं रहे थे। तो इस मुहिम में अनीता, मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बार फिर से कि इंडिया टीवी भी आपके साथ रहा है, रेसलर्स के साथ रहा है, और जब अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, नए अध्यक्ष पद की नियुक्ति हुई, तो इंडिया टीवी ने ही ये बात सबसे पहले अपने दर्शकों को बताई थी कि संजय सिंह ब्रिजभूषण शरण सिंह का गुर्गा है, उनका करीबी है, और किस तरह से जो बदलाव की उम्मीद आप लोग देख रहे थे फेडरेशन में, वो बदलाव थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो उसी के कहने पर काम कर रहा है। एक बयान मुझे याद आ रहा है अनीता, जिसमें दबदबे की बात कही जा रही थी, और उस बयान को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जो एक्शन लगातार लिया जा रहा था उससे कोई डर नहीं है। कोर्ट तक में मामला पहुंच गया, लेकिन डर चेहरे पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के नजर नहीं आया। जी मैम, जी मैम। तो मैम यही है कि मैं सारी जो ये आपके टीवी चैनल को इन्हीं के माध्यम से तो हमारी आवाज जाती है। मैम आप सबको धन्यवाद, आपकी टीम को इतने अच्छे से कवर करने के लिए और ये सब चीजें उठाने के लिए।
जी, अभी ये आरोप लगे थे कि अंडर 15 और अंडर 20 की जो नेशनल की इवेंट्स हैं, जो मीट्स ऑर्गेनाइज होंगे, वो बड़ी हड़बड़ी में उनकी अनाउंसमेंट कर दी गई कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में ही ये मीट्स ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे और किसी तरह का जो एक प्री नोटिस दिया जाता है 20 से 25 दिनों का, वो नोटिस नहीं दिया गया। तो क्या पहले भी इसी तरह की चीजें होती थी फेडरेशन में? मैम ये है ना, वो तो दबंगई दिखाएंगे ना, वो तो दबंग हैं। बताओ, वो तो अपनी दबंगई दिखाएंगे। इसी दबंगई के खिलाफ तो ये लड़ाई थी, ये मुहिम थी कि वो इतना उसके। अनीता शोरान को आप सुन रहे थे, रेसलर रह चुकी हैं, कॉमनवेल्थ गेम में इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, भारत के लिए मेडल लाइन थी और जब अभी अध्यक्ष पद के चुनाव हुए थे WFI के, तो उसमें इन्होंने कॉन्टेस्ट किया था।